पैसे लगा के और उसमें लॉस करके, धोखा खा के, उससे ज़्यादा सीखा है। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप फिर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी बड़ी कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था। खैर, ये बातें तो बताई नहीं जाती। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है हसन यूसुफजई, जो कि एक बिजनेस रन कर रहे हैं और एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। आज इनसे हम पूछेंगे जो इनका अपना ब्रांड है डिवाइन फ्रेग्रेंसेस के नाम से, और परफ्यूम्स के दुनिया में इन्होंने कदम रखा है, जो अपनी परफ्यूम्स है वो बना रहे हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और परफ्यूम्स को बिजनेस को ही क्यों चुना इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अब अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन कराएं कि आपने परफ्यूम्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, और अपने एकेडमिक उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप की जर्नी क्या रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मेरा नाम हसाम है, जो कि आपने ऑलरेडी बता चुके हैं व्यूअर्स को। मेरा जो एकेडमिक वो है बैकग्राउंड है, मैंने अपना जो बीबीए ऑनर्स किया हुआ है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से किया हुआ है। मार्केटिंग मेरी स्पेशलाइजेशन थी और बिजनेस का तो शौक स्टार्ट से ही था। तो अभी तो रिसेंटली मैं कर रहा हूँ एक जॉब। जॉब के साथ मेरा ये साइड बिजनेस है। बिजनेस का शौक था तो बस जॉब के साथ ही इसको स्टार्ट किया। बिजनेस मैं बड़े स्टार्ट भी कर चुका हूँ, ख़त्म भी कर चुका हूँ। ये एक जो है इसको कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंसेस का जो है, परफ्यूम्स रिलेटेड जो है, बचपन से मेरा एक शौक था, जिसको मैं अभी अपने एक बिजनेस की तरफ लेके जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे देखते हैं फ्यूचर में कि किस लेवल पे इसको हम लेके जा सकते हैं। कोशिश तो हमारी यही है। और जितने भी, अगर आप बिजनेसेस को देख लें, बिजनेस अगर एक आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उसके साथ एक शौक होना, उसके साथ एक एफिलिएशन आपकी लाजमी है। अगर आपको मैं बताऊं, मैं जब बचपन में होता है, हर एक बच्चा होता है, उसको किसी ना किसी चीज़ों का शौक होता रहता है। मतलब हर एक का अपना एक शौक होता है। मेरा जो था फ्रेग्रेंसेस के साथ था। मतलब मैं बचपन से, अगर हमारा कोई रिलेटिव होता था या कोई, मैं किसी को भी अच्छी कोई मुझे फ्रेग्रेंस आती थी किसी से, तो मैं मेरा अगर मैं उनको जानता भी नहीं था, मैं मेरा ये होता था कि मैं इनसे किसी तरह पूछूं कि ये कौन सा परफ्यूम इन्होंने लगाया हुआ है। और मैं मोस्टली करता भी ये था। मैं जाता था उनके पास, उनसे पूछता था कि कौन सा परफ्यूम है, उसको फिर अपने साथ लिख लेता था। फिर अगर मुझे कहीं वो मैं कोशिश करता था कि मैं अपनी जो भी पॉकेट मनी वगैरह उसमें से करके तो ये परफ्यूम किसी तरह ले लूं। अगर खरीद ना सकता, नहीं मतलब मेरे बजट से आउट होता था, अगर कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, या किसी ने पूछ लिया कि आपको कुछ चाहिए, घर वालों से पूछ लिया, तो मेरा सबसे पहला गोल यही होता था कि मैं उनको बताऊं कि ये वाला परफ्यूम मुझे मंगवा दें। और इसके अलावा ये था कि घर में अगर वालिद साहब हैं, उनको कोई गिफ्ट आ रहा है या कोई आता है, मतलब बाहर से कोई आता है हमारे, तो ये है कि कोई ना कोई साथ में परफ्यूम और चॉकलेट ये होती है कि ये मस्ट होता है। तो वो जब आता था तो उसमें भी मेरा सबसे पहले यही होता था कि परफ्यूम किस तरह मैं इनसे ले लूं। फिर अगर कहीं दूसरी क्लास में प्रमोट हो गया या कोई इस तरह कोई और अच्छा कारनामा कर लिया, तो अगर कोई पूछता था क्या गिफ्ट चाहिए, तो बस मेरा वो ये था कि वो परफ्यूम मुझे दे दें। तो मेरी, अगर आप घर में भी, मैं अगर कलेक्शन देख लें, मेरी पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सब सर्कल को पता है कि इसको ये शौक है, बचपन से ही शौक है। तो मैं बस ये जमा करके रखता था। जब कोई एक बॉटल खाली हो जाती थी, उसको भी मैं संभाल के रखता था, मुझे बस ये एक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक कलेक्शन मैंने जमा कर ली। उसके बाद फिर जब अभी जॉब का जो है, इसमें इस तरह हुआ है एक दफा, मतलब इसको जब मैंने बिजनेस चुना तो उसका ये था कि बिजनेस के लिए मैं मुझे मेरे कुलीग्स ने बेसिकली आइडिया दिया था। मैं जब अपने फ्रेंड्स में या कुलीग्स के पास, मतलब वो मुझसे पूछते थे कि ये कौन सा परफ्यूम है या ये हमें दे दो या इस तरह, तो मैं अक्सर फ्रेंड्स वगैरह को देता भी हूँ और उस टाइम भी देता रहा भी हूँ। तो उसमें ये था कि मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने एक दफ़ा इधर ऑफिस में ही मुझसे फिर पूछा कि ये आपकी परफ्यूम कौन सा है, ये मुझे आप दे दो। तो उसने कहा इसकी मैं आपको पेमेंट करता हूँ। इस तरह एक दो तीन परफ्यूम
इसी तरह मुझसे लोगों ने ले लिए, जो मैं जितने का लेता था बस वो मुझसे ले लेते थे। हम्म। तो उससे फिर एक ने मुझे कहा कि यार आप इसका बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो फिर उसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की और उसके बाद फिर मैंने इसको एक बिजनेस बना लिया। अगर आजकल हम देखें सोशल मीडिया पे, अगर देखें तो बहुत से स्टार्टअप जो है लोगों ने स्टार्ट किए, बहुत से बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो अगर हर किसी का जो होता है वो कहता है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आके सोशल मीडिया पे देखता है ये बंदा परफ्यूम्स की बिजनेस कर रहा है तो मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पीछे उसके कितनी मुश्किलात आती है, क्या हर्डल्स होती हैं। तो उस बारे में बताइए कि एक बिजनेस स्टार्ट करना जो होता है वो आसान है, यानी उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती है फिर। अच्छा, आपका जो ये क्वेश्चन है इसका तो ये है कि बिजनेस करना, स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। मतलब बिजनेस आप डिफरेंट तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप फिर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी बड़ी कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने अपनी सैलरी की सेविंग्स में से और इसी तरह अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आहिस्ता 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 आपको ग्रोथ मिलती है, आप मेहनत करते जाओ। मतलब कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ये है आपको, आप एक नई चीज में आप कदम रख रहे हो, आपको मसला बहुत होगा। आप अगर किसी भी चीज में देख लो, आप एक नई सिटी आपकी शिफ्टिंग कर लेते हो, वहां पे भी आपको रहने में भी मसला होगा। हम्म। इस तरह बिजनेस में तो आपको लाजमी होगा। और पाकिस्तान में तो आपको मसले पता है, हमारे तो मसले ही बड़े ज्यादा होते हैं। इसमें यह है कि अब मुझे, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसमें स्टार्ट में तो मुझे बड़ी चीजें सीखने को मिली। आप इन चीजों से सीखते हो, आप जो ही एक कदम ऊपर रखते हो, कोशिश करते हो मैं ऊपर जाऊं, आप फिर गिर जाते हो। और इसी तरह हुआ है मेरे साथ। मैंने स्टार्ट में मतलब मैं तो बड़ा खुश था कि चलो मेरा शौक है, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा। बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इस तरह चीजें बीच में देखी हैं कि मतलब आप हैरान हो जाओगे कि यार ये लोग जो आपके साथ धोखा करते हैं वो करते किस तरह हैं, आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं आपको अपनी जो मैंने जो लॉसेस किए हैं अगर उसके बारे में बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि यार मतलब ये, इससे आपका दिल भरा क्यों नहीं है। बट ये है कि मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैंने बस अपने एक लिए एक गोल रखा था कि मैंने इसको करना है एक दफा। इससे पहले भी मैं बड़े बिजनेसेस कर चुका हूँ, मैं उसको क्लोज कर चुका हूँ। बट ये था कि इसको मैंने कहा था कि यार ये अब नहीं करना, ये इसको बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें ये है कि मेरे जो फादर हैं वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो उनका ये था कि आपको पता है जॉब का वाला बंदा हम्म। कभी भी बिजनेस को प्रेफर आसानी से नहीं करता। मोस्टली आप देख लो, करते हैं लोग, बट ये है कि मोस्टली आप देख लो तो वो कहते हैं कि जॉब ही आप कंटिन्यू रखो। तो वो फैमिली से भी ये था कि आप इस जॉब को करो, देखो बिजनेसेस में ये है ये है ये है। तो उस वजह से मैंने बस इसमें फिर ये इसको दिल पे ले लिया था कि नहीं, इस वाले बिजनेस को मैंने चला के ही रखना है, क्योंकि एक तो शौक था और एक इसको ये दूसरा ये चक्कर था कि फैमिली को सबको बताना है कि नहीं मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसमें स्टार्ट में आपका परफ्यूम के बिजनेस में आपका सप्लायर जो है जिससे आप स्टार्ट में सब कुछ जो डील कर रहे हो, आपका सप्लायर कमाल का होना चाहिए। आपका सप्लायर आपको उस साइड से आपको सपोर्ट मिलेगी ना, सप्लायर की साइड से, तो आपका सारा काम सेट जाएगा। अगर वो आपके साथ धोखा कर रहा है तो आप बड़े मतलब आपको बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह मेरे साथ हुआ। सबसे पहले बॉटल्स को आप देख लो, बॉटल्स का अच्छी परफ्यूम के जो काम है इसमें अच्छी बॉटल्स का चुनाव जो है वो मुश्किल है कि आपको किस तरह की बॉटल क्या करनी है। स्टार्ट में मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कोई समझा भी नहीं रहा था। मैंने बड़े लोगों को मैसेज किया है, बड़े लोगों को मैंने कांटेक्ट किया है। कोई भी मतलब हैं इस तरह के लोग आपको सिखाते हैं। मेरे इस तरह फिर लोग मुझे मिले जिन्होंने जिनसे मैंने सीखा। पर ज्यादातर मैंने पैसे लगा के और उसमें लॉस करके, धोखा खा के, उससे ज्यादा सीखा है। आपने जैसे लॉस की बात की, तो आपको किस तरह लॉस हुआ? क्या जो आपके सप्लायर थे तो उन्होंने आपको जो आपने जो ऑर्डर किया था वो ठीक नहीं भेजा, आपको गलत सामान भेजा उसने, या किस तरह आपको लॉस हुआ? अच्छा, लॉस की अगर हम बात करें तो मेरे मेरे साथ तो 3 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा हो चुका है डिफरेंट चीजों में। स्टार्ट में, सबसे स्टार्ट में ये था कि सबसे स्टार्ट में मैंने जो बॉटल्स ऑर्डर की थी वो मैंने बल्क में मंगवा ली थी। उन बॉटल्स में मसला था, मुझे पता नहीं था। मुझे सप्लायर की साइड से कहा गया था कि ये बॉटल्स बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म की बॉटल है, उनका डिजाइन प्यारा था।
मुझे डिज़ाइन ने अट्रैक्ट किया, सप्लायर से फिर मैंने कंफर्म किया, उसने मुझे कहा कि ये सबसे मतलब अच्छी बॉटल्स हैं, इस तरह हैं। तो उसने जब मुझे इसके बारे में बताया, मैंने वो ऑर्डर कर ली। उसमें मैंने सारे जो परफ्यूम्स हैं वो बना लिए, मेरे पास ऑर्डर्स थे रिलेटिव। मैंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था, सबसे मुझे इस मामले में अगर देखूं तो मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। इस तरह के उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं कि उनको जो परफ्यूम थे वो उनको मैं प्रोवाइड करता था। तो उसमें ये था कि जब बॉटल्स थी वो मैंने परफ्यूम बना लिए थे उसके, तो वो मुझे फिर जब परफ्यूम बन गए थे उसके बाद मुझे ऐसा ऐसा पता है, जब मैं उसकी लोगों को वो डिलीवर करने लगा तो उसके दौरान मुझे उसका आइडिया हो गया था कि ये बॉटल्स ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के पास वो बॉटल चली गई थी, कुछ उन्होंने मुझे कंप्लेंट की थी, कुछ बॉटल मेरे पास थी, उसमें मुझे दिख रहा था उसमें मसला था, उसमें लीकेज का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, और उसके पंप्स में मसला था। तो वो फिर मैंने जब सप्लायर से बात की, वो फिर अपनी वो मान भी नहीं रहा था। वो कह रहा था कि नहीं ये तो बस ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। वो तो आपको पता है, एक हम्म। हमारे तो ये है मसला, हम फिर गलती भी नहीं मानते। फिर वो सारे मैंने ऑर्डर जो थे, जो मुझे लोगों ने दिए थे, वो मैंने मार्केट से वापस मंगवा लिए। जो मेरे पास थे वो सब ज़ाया हो गए। उसके बाद फिर मैंने दूसरे सप्लायर से फिर मैं बॉटल मंगवाता था, उसमें अपने लिए परफ्यूम बनाता था, उसको चेक करता था हफ्ता दो, उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रख के उसको टेस्ट करता था कि आया ये ठीक है नहीं है। फिर ऐसा ऐसा बॉटल्स का मसला हल हो गया। फिर उसके बाद पैकेजिंग में मसला हुआ। उसके बाद केमिकल्स में बड़े धोखे होते हैं, आपको जो एथानॉल वगैरह इसमें यूज होता है तो उसमें बड़े मसले होते हैं। इसमें एक केमिकल मिलता है, T20 उसको कहते हैं, वो बेसिकली यूज होता है सफाई के लिए। तो उसमें आपको अच्छा इथेनॉल मिलना, और वो एक अच्छे बंदे से, मतलब एथेनॉल ऐसी चीज है जो आपको रिजल्ट देती है जब आप परफ्यूम बना लेते हो। उसके बाद आप उसको टेस्ट खुद भी करोगे, और आपने उसको लेना भी है तो आपको एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए जिससे आप चीज उठाओ। तो इसमें ये चीजें, अगर आपको एक अच्छा, मैंने आप स्टार्ट में बोला, आपको एक अच्छा सप्लायर मिल जाए और आपको एक सही बंदा मिल जाए इस फील्ड में, जो आपको चीजें, जिस पे आपका ट्रस्ट हो, और वो बंदा जिसका मार्केट में नाम हो, तो आप उससे चीज उठाओ, उससे काम कराओ, कोई मसला नहीं बनेगा आपको। और थोड़ी बहुत आपको अपनी भी पहचान होनी चाहिए चीजों की, कि वो आपको टाइम के साथ खुद हो जाती है। आप एक दो दफा धोखा खाओगे, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाता है कि ये चीज सही है नहीं है सही। अब मुझे एक सैंपल्स आते हैं डिफरेंट कंपनीज के परफ्यूम्स ऑयल के, उसमें मैं पहचान देता हूँ कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, किसको किस वाले परफ्यूम ऑयल को मैंने सेलेक्ट करना है, किस कंपनी के ऑयल को किस उसमें उठाना है। तो वो मैं उसमें फिर अब खुद इतनी थोड़ी बहुत वो हो गई है कि वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। परफ्यूम, अगर आप एक परफ्यूम बनाते हैं तो यहाँ पे आप जो है सिर्फ उसकी पैकेजिंग करते हैं, या जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें लिक्विड लगता है, ऑयल लगती है और डिफरेंट चीज़ें इसमें इसे यूज़ होती हैं, तो आप खुद यहाँ पे उसका मिक्सचर बना के और फिर पैकिंग करके वो बनाते हैं या नहीं? इसकी आप क्या प्रोसेस होता है इसका? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका, बड़े लोग यही सवाल पूछते हैं कि परफ्यूम मतलब लोगों को होता है ये बनता कैसे है, इसको आप किस तरह बनाते हैं। परफ्यूम का जो बेसिक होता है, ऑयल जो होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ वो होती है, वो आती है बाहर से। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑयल आपके पास आ जाता है, वो बेसिकली फ्रेग्रेंस जो होती है। अब आपको मैंने एग्जांपल दी, इमेजिनेशन हो गया एलवी का, या ब्लू दी शैनल हो गया, डिफरेंट कंपनीज बना रही है, आपने को जो अच्छा ऑयल लगा है आपने वो उठा लिया है। ठीक है, आपको पास ऑयल आ गया। उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें डलती हैं, उसमें एथेनॉल होता है, दो तीन ग्रेक्सोलाइड वगैरह होता है, तो वो अच्छी जो आपको चीज़ें हैं वो आप उठा लो। उसका एक फार्मूला है, उसके तहत आप उसको रखोगे। जो आपका केमिकल है, इसको हम पहले मेच्योर करते हैं। ये मेच्योर होता है, मेच्योरिटी के बाद इसका एक अपना प्रोसीजर है। आपको अगर टाइम हुआ फिर मैं आपको विजिट भी करा दूंगा। इसका एक अपना प्रोसीजर होता है, उसमें आपको इसको रखना होता है। जब वो केमिकल जो है, जो इसमें अल्कोहल जिसको कहते हैं लोग, वो जब इस परफ्यूम में डलता है ऑयल के साथ, उसके बाद इस परफ्यूम को मेच्योर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो केमिकल हम पहले से ही मेच्योर कर लेते हैं, अक्सर इस तरह होता है, हमारे पास ऑर्डर आ जाता है,
या ज़्यादा होता है ऑर्डर तो उसको मतलब उसी टाइम फिर ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो या वो वही वाला प्रोडक्ट हमारे पास बना बनाया होता है या नहीं होता, तो उससे अच्छा है कि आप इस केमिकल जो आप उसमें जो चीज़ें फिक्सेटिव वगैरह डाल रहे हो उसको आप मेच्योर करके रख लो। मेच्योर करके जब हम उसमें वो यूज़ करते हैं उसके बाद इसको हम दोबारा से मेच्योरिटी के लिए परफ्यूम को रखते हैं। परफ्यूम को अगर आप मेच्योर करना चाहते हो उसको आपको लाइट से बचाना होता है और उसको आपको एक ठंडी जगह पे रखना होता है, वो अच्छी तरह मेच्योर हो जाएगा। परफ्यूम जब मेच्योर हो जाता है उसके बाद वो जाके कस्टमर को डिलीवर होता है। तो ये इसका एक है प्रोसीजर है पूरा जो इसको फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक परफ्यूम अभी बना के दूं बगैर मेच्योरिटी के, ठीक है, उसमें और जो मेच्योर हुआ हुआ है जिसको जिसमें मेच्योर्ड केमिकल डल रहा है उसमें, और जो परफ्यूम बन गया उसको मेच्योर कर दिया है, तीनों में डिफरेंस होगा। 19-20 का फर्क आप कह लो या ज्यादा इससे होता है, बट ये आपको फर्क लाजमी फील होगा। अच्छा, आजकल अगर हम देखें तो बहुत से बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन चल रही है, तो अगर और देखें तो स्कैम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर एक बंदा किसी को कोई चीज दे देता है, आपने पहले भी बात की कि हाँ स्कैम बहुत ज्यादा हो गया, मैंने ऑर्डर किया उसमें स्कैम तो चीज जो थी वो नहीं थी जो मैंने ऑर्डर की थी। तो इस तरह बहुत से लोग जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको जो है वो चीज एक पसंद की होती है, मिल जाता है कोई और सा चीज कोई और मिल जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को किसी को कोई परफ्यूम भेज देते हैं और उसको वो पसंद नहीं आता, फिर उसके बाद क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि एक बिजनेस आप कर रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छा बिजनेस अगर आप एक फ्यूचर का सोच रहे हो तो आपका सबसे पहले ट्रस्ट वाला जो मामला है वो तो होना चाहिए। मतलब कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपका एक ऐसा नाम होना चाहिए, आप ऐसा काम करो कि कस्टमर को आपको आपके ऊपर ट्रस्ट हो। और दूसरा आपको भी, बिजनेसमैन को भी चाहिए, जो भी बिजनेस कर रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो भी कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट करे, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप ही ऐसे होता है, आप भी ट्रस्ट करोगे दूसरा बंदा भी ट्रस्ट करेगा तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है। हमारा ये है कि इसमें अब ये परफ्यूम वाला जो सिस्टम है इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल ये दूंगा। हमारे पास तो ये है कि हम 100% मनी बैक गारंटी है। एक बंदे को एक चीज पसंद नहीं आई या उसमें कोई मसला है, मसले मतलब आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अब मैं कहूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। परफेक्ट तो कोई भी काम कोई भी चीज नहीं है। तो इसमें यह है कि मसले जो आते हैं उसको हम अगर एक बंदा है उसको एक फ्रेग्रेंस, अगर उसने एक मैंने उसको लिस्ट भेज दी है उसमें वो कहता है कि यार ये मुझे पसंद ये वाला मुझे पसंद है, उसने उसको किसी ने सजेस्ट कर दिया है, उसने परफ्यूम मंगवा लिया। अक्सर लोग हमें मैसेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं कि आप अपनी मर्जी का कोई परफ्यूम बताओ, वो जो अच्छा हो वो भेज दो। तो जरूरी नहीं है, अब ये तो हर एक बंदे की अपनी एक चॉइस है। किसी को स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद होगी, किसी को थोड़ी स्पाइसी पसंद होगी, तो किसी को थोड़ी फ्रेश पसंद होगी। तो अब वो जो प्रोडक्ट उनके पास जाता है उनको पसंद नहीं आता तो वो फिर मैसेज करते हैं ये तो हमें पसंद नहीं आया। तो अब अगर मैं एक शॉर्ट टर्म उसमें देखूं तो मैं तो सिंपल उसको कह सकता हूँ कि ये तो आपने ही बोला था, अब मैंने आपको भेज दिया, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ या जो भी। बट ये है कि मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि यार ये एक बंदा, मैं कस्टमर को इस नज़र से नहीं देखता कि ये एक बार मुझसे एक प्रोडक्ट बाय करके बस ये चला जाए। मैं उसको देखता हूँ ये मेरे साथ इन टच रहे, मैं उसको 100% मनी बैक गारंटी देता हूँ, मैं उससे वो प्रोडक्ट वापस मंगवाता हूँ और उसकी पसंद का दूसरा मैंने इस तरह किया भी है। मेरे पास की एग्जांपल्स है मेरे पास के, इस तरह लोग हैं, उन्होंने मुझसे परफ्यूम ऑर्डर किया है, मैंने उनको डिलीवर किया है, मैं उनको जानता भी नहीं था, उन्होंने मुझसे परफ्यूम मंगवाया, मैंने उनको डिलीवर किया, उनको पसंद नहीं आया, उनसे मैंने वापस मंगवाया, डिलीवरी के चार्जेस भी मैंने दिए। और उसके बाद वो लोग हैं जो मुझसे अभी महीने के 1 2 3 परफ्यूम लाजमी मंगवाते हैं। तो ये एक ट्रस्ट वाला मामला है, क्योंकि वो अब मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है यार एक चीज मुझे पसंद नहीं आएगी तो ये बंदा इस तरह ये मुझसे वापस मंगवा लेगा, दूसरा भेज देगा। तो वो वाला चीज है, वो वाली मतलब ट्रस्ट बनाना पड़ता है, ट्रस्ट वैसे बनता नहीं है, आपको भी रिस्क लेना पड़ता है। अब एक प्रोडक्ट उनके पास ही होता है, मैं उनको पैसे भी भेज देता हूँ, प्रोडक्ट भी उनके पास होता है, बस मैं भी उन पर ट्रस्ट करता हूँ, वो फिर मुझे प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो इस तरह होता है, ये करना पड़ता है, ट्रस्ट वैसे डेवलप नहीं होता। आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस के बारे में हम पूछे, और आपने पहले कहा कि मैं जॉब भी करता हूँ लेकिन ये साइड बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं अगर रफ एस्टिमेट आप बता दें कि आप इससे कितना कमा रहे हैं आजकल? खैर ये बातें तो बताई नहीं जाती। और ये है कि अगर आप अर्निंग की बात कर लें तो इस समय
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक अर्निंग कर लेता हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं हमारी जो यंग जनरेशन है जितनी भी है, हम जितने भी अगर मुझसे जूनियर हैं या मेरी एज के हैं, या लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये अगर आप इसको देख लें तो ये मैं कहूँगा लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बिजनेस में इस तरह करता हूँ कि मैं इसमें जो भी मेरी अर्निंग्स है 50, असल में मेरा तो एक ये है कि मैं ग्रोइंग स्टेज है, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में बड़ी कम थी, उसमें मैं बिजनेस में जो कमा रहा हूँ उसका 50% मैं उठा के बिजनेस में ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको ग्रो करना है। मैं अभी कह लें अभी लर्निंग स्टेज से गुजरा हूँ, तो अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको और भी इन फ्यूचर में इसको एक अच्छा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक मार्केट में एक अच्छा नाम, बड़े लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। अगर आपके परफ्यूम्स की हम बात करें तो आप ये बता दें कि आपकी बेस्ट सेलिंग परफ्यूम जो है वो कौन सी है। अब हम डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा जो है परफ्यूम्स है और बहुत ज़्यादा महंगी भी है। तो आप क्या समझते हैं कि आप जो परफ्यूम भेजे तो वो अफोर्डेबल है भी या नहीं, उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, प्राइस वाला जो आपकी बात है, जो आपका क्वेश्चन है, वो तो एक अच्छा क्वेश्चन है। प्राइस के हवाले से देख लें, जो भी आजकल आप देख लें, जो हमारा इकोनॉमिकल जो हालात हैं, जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, वो ज़्यादातर लोग चीज़ें अच्छे ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव है। परफ्यूम्स को आप देख लें, आप डिफरेंट परफ्यूम को देख लें, कोई अच्छा परफ्यूम, जितनी भी अच्छी परफ्यूम की लिस्ट है 30,000 प्लस है। इसमें है 1.5 लाख तक जो परफ्यूम है, उसके इम्प्रेशंस भी हमारे पास हैं। तो उसका ये है कि हमारा जो मेन जो काम है वो हमने इसी पे किया है कि लोगों को एक अच्छी प्राइस रेंज में एक अच्छे जो ब्रांड है उसके एक मैच मिल जाए। मतलब अगर ये क्रीड एवेंटस को आप देख लें, तो हमने कोशिश की है कि ओरिजिनल क्रीड एवेंटस अभी महंगा हो गया है, बहुत महंगा है, स्टार्ट से महंगा था, अभी और भी महंगा हो गया। वो 1 लाख के करीब है, लगभग 1 लाख है। तो अगर आप उसको देख लें, वो अब हर बंदे की रेंज में है नहीं, तो उसको उसका जो इम्प्रेशन है, हमने कोशिश की है कि ओरिजिनल के साथ अच्छा मैच जो कर सके, हमने उसको अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया हुआ है। आपके परफ्यूम में जो है आपकी जो बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है वो कौन सी है, जो आपकी भी फेवरेट हो। अच्छा, मेरी फेवरेट परफ्यूम्स तो अगर मैं आपको बात करूं, मैंने जो अपने ये जो एक प्रोडक्ट लिस्ट है मेरी, तो ये तो मैंने ज़्यादातर इसमें अपनी पसंद की जो परफ्यूम है, जो मैंने यूज़ किए हैं, जो मुझे अच्छे लगे हैं, जिसका मुझे लोगों ने पूछा है, तो उसको मैंने बीच में ऐड किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास असल में ज़्यादातर लोग जो अपना ब्रांड चला रहे हैं, उन्होंने अपने जो जितने भी ओरिजिनल परफ्यूम है उनको अपना एक नाम दिया हुआ है। मैंने अपनी हर एक उस पे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ इम्प्रेशन ऑफ, या इंस्पायर्ड बाय जो भी परफ्यूम का नाम होता है उसको उसकी नाम से ही किया हुआ है। तो इसमें फिर मुझसे अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें आप एक अपना वो बता दें, अपनी चॉइस का कोई बता दें, पसंद तो मुझे सारे हैं। अब मैं कोई भी परफ्यूम अपने जो प्रोडक्ट लिस्ट में है, मैं मतलब आंखें बंद करके उसको मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे पसंद है। बट आजकल जो मेरा जो सबसे अच्छा, जो मुझे पसंद है, जो मुझे भी पसंद है, लोगों को भी पसंद है, वो है ये एलवी का इमेजिनेशन, लुई विटॉन का। जो ओरिजिनल परफ्यूम तो बड़ा महंगा है आजकल, अगर आप देखें तो वो रेंज से बाहर है। बट ये है कि वो मुझे भी पसंद है, और वो मेरी प्रोडक्ट लिस्ट में वो है भी सबसे एक्सपेंसिव। और जो बेस्ट सेलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो बेस्ट सेलिंग तो जेंट्स का जो है वो ब्लू दी शैनेल है, और एक फीमेल्स का जो है वो गुची फ्लोरा एंड विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। आजकल अगर हम देखें तो परफ्यूम्स के बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन हो गए हैं। तो आप क्या मशवरा देंगे हमारी यंग यूथ जो है, अगर यंग जनरेशन हमारी है वो कहती है कि हमें इस बिजनेस में आना है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे। बिल्कुल, आप अगर देख लें, जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं, मतलब ये इस तरह नहीं है कि आप मतलब एक बंदा सिर्फ एक ही बिजनेस कर रहा है। ज्यादातर बिजनेस में आप देख लें तो मोनोपोली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। तो अगर हम देख लें, जो हमारी जो जनरेशन है, इनको तो मैं यही कहूंगा कि मतलब आप
अगर आपको एक बिजनेस करना है आप उसका स्टार्ट ले। अब परफ्यूम का बिजनेस अगर किसी को करना है तो उसको मतलब मैं कह रहा हूँ उसको सोचना नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। अब मैं तो डिफरेंट चीजों से गुजर चुका हूँ, ठीक है। मैंने जो गलतियां की हैं, जो मेरे साथ जो मतलब स्कैम वगैरह हुए हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लोगों को उससे मतलब मैं उनको एजुकेट कर सकता हूँ इन चीज़ों पे। अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करता है, मुझसे किसी को हेल्प चाहिए हो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, ज़रूर करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हो। क्योंकि आप अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके पास शायद कम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, कम इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस करना स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको मैं सपोर्ट करूंगा, फुली सपोर्ट करूंगा। दूसरा ये है कि अगर आप कह रहे हो कि मतलब ज्यादातर लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये बिजनेस तो अब हर कोई कर रहा है, तो हर कोई के साथ आपका आप अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि हर कोई कर रहा है, आप उसमें थोड़े से डिफरेंट हो, ताकि लोग आपके पास आए। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप कपड़े की मार्केट में जाओ, वहां पे आप देख लो तो 100-200 दुकानें होंगी। तो अब अगर ये सब ये सोचना स्टार्ट हो जाए कि यार ये दूसरा बंदा भी ये बिजनेस कर रहा है, वहां पे हर एक को अपना नसीब मिलता है, हर एक अपना नसीब खाता है, जो उसका लिखा होगा वो उसको मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती वक्त से हमने कहा कि हमें हम हमारे साथ ये पॉडकास्ट बनाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।